हाय नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। मैं उत्थान क्लासेस की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी वीडियोस में। आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि क्लास 10th आरबीएससी का सिलेबस कवर करेगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है क्लास 10th के लिए। तो मैं उससे पहले कुछ बात बताना चाहूँगी आपको, जो कि मुझे लगता है बताना ज़रूरी है वीडियो की स्टार्टिंग से। क्लास 10th जो है हमारा एक बेस पॉइंट होता है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होती है और इसके अंदर हमें स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें हमारे मन पसंदीदा सब्जेक्ट चाहिए होते हैं जो कि हमें 11th क्लास में चूज़ करने होते हैं। और अगर हमारे पास उस सब्जेक्ट को लेने के लिए मार्क्स नहीं होते तो हमें काफ़ी बार अपना सब्जेक्ट ना चाहते हुए चेंज करना पड़ता है, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा फ्यूचर में हमारे साथ हो। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश को हम इस तरीके से पढ़ें कि एक स्कोरिंग मार्क्स हो जो आपके रिज़ल्ट को एक अच्छा मुकाम दे सके। तो सबसे पहली बात हम यहाँ करेंगे इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश को अगर हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मे बी ये हमारे लिए हार्ड हो सकती है, ये हमारे लिए टफ़ सब्जेक्ट हो सकता है कि हाँ इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है या फिर हमें प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में। लेकिन अगर हम इसे एज अ लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मे बी ये हमारे लिए इतना टफ़ नहीं होगा जितना हम नॉर्मली समझते हैं इसको। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले मुझे भी प्रॉब्लम था इसमें, लेकिन अब मुझे इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है और इंग्लिश एक बहुत ही फन लैंग्वेज है। जैसे कि हमारी हिंदी है, तो हिंदी में हमारा ये सिस्टम होता है कि अगर हमें हिंदी में कुछ चीज़ बताई जाती है तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है उस चीज़ में और हम सुनते भी हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हमें इंग्लिश में बताई जाए तो हमें शायद थोड़ा सा उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने कभी बचपन से, बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें बचपन से इंग्लिश सिखाई जाती है। हमारे घर में या तो हमारी मदर टंग बोली जाती है, जैसे कि जो हमारी मम्मी जो है, हमारी माता जी होती हैं, वो हमें जो पढ़ाती हैं या फिर जो हमें जिस लैंग्वेज में बताती हैं उस लैंग्वेज को हम ज़्यादा अप्रोच करते हैं। इंग्लिश को अगर हम एज अ लैंग्वेज लेते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा आपको और आप बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने सिलेबस को इसके साथ। क्लास 10th एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट क्लास है जो कि हमें हमारी फ्यूचर में बहुत काम आती है। इसका रिज़ल्ट जो हमारा होता है वो बहुत काम आता है और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो इस में प्लस पॉइंट लेके आता है आपको अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए, एक अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10th हियर। जो हमारा क्लास 10th का जो सिलेबस है उसे हमने 6 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, टेक्स्ट बुक जो हमारी है उससे रिलेटेड है, सप्लीमेंट्री बुक और एक रोड सेफ्टी एजुकेशन। ये हमारा जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है इट्स ओनली फॉर आवर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। हम सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन के बारे में। रीडिंग सेक्शन यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि 14 मार्क्स का है। वैसे ही राइटिंग सेक्शन भी हमारा 14 मार्क्स का है और हमारा जो ग्रामर पोर्शन है वो 15 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्ज़ाम में। लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स है, सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका है वो 23 मार्क्स का है, जो कि गोल्डन रेज, हमारी बुक का नाम है, टेक्स्ट बुक का नाम है गोल्डन रेज। ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है 23 मार्क्स का। देन आती है हमारी सप्लीमेंट्री बुक जो कि रेजोल्यूशन है और ये हमारा जो है वेटेज रखती है 10 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को हमारे एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें सिलेबस पता होता है और अगर हमें ये पता होता है कि हमारे एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस बेसिस पे आता है और किस तरीके से आता है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है अप्रोच करना उस सब्जेक्ट को और उसमें मार्क्स लाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स है हमारा, जो हमारा मतलब कि वेटेज रखता है सबसे ज़्यादा, वो 23 मार्क्स का है गोल्डन रेज, हमारी जो टेक्स्ट बुक है। तो हमने इस जो हमारे जो सिलेबस है वो 6 भागों में डिवाइड है, बट आने वाली वीडियोस में हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर, हम इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 6 बुक्स को हम इनको कोलैबोरेट करके 3 भागों के अंदर इसे डिवीजन करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे और हम इसी तरीके से पढ़ेंगे रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर के बेसिस पे। सबसे पहली बात, रीडिंग क्या होती है। रीडिंग के अंदर हमारे अनसीन पैसेजेस आते हैं और अनसीन पैसेजेस को पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा गद्यांश पद्यांश हिंदी के अंदर, वैसे ही इंग्लिश के अंदर जो हमारे पैसेजेस आते हैं वो इसी बेस्ड पे होते हैं। पोएट्री या पोज के बेस पे होता है। जो हमारा पैसेज होता है, नॉर्मली हमारे हर पेपर के अंदर 2 पैसेजेस आते हैं, एक बड़ा पैसेज आता है और एक छोटा पैसेज आता है। वो नंबरिंग के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारा अनसीन पैसेज होगा हम उसे टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स हैं उसके बेसिस पे पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर होंगी। हमें ये पता होगा कि हमें किस तरीके से चैप्टर को अप्रोच करना चाहिए और किस तरीके से अनसीन पैसेज के अंदर हार्ड वर्ड्स को ढूंढ के आंसर्स निकालने चाहिए, और हम लोग किस तरीके से रीडिंग से समझ जाएंगे कि हमारा जो चैप्टर है या हमारा जो अनसीन पैसेज है, जो पैसेज है वो किस तरीके से हमें क्या बोलना चाहता है, क्या डिस्क्राइब करना चाहता है हमें। और वैसे भी आप जानते ही होंगे अनसीन पैसेज में सबसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। अनसीन पैसेज के अंदर 2 क्वेश्चंस हमेशा वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर मीनिंग्स पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर हमें समरी से पता चल जाती है तो हमें एक आइडिया मिल जाता है एक वर्ड का कि इस वर्ड का इस लाइन में क्या मतलब है या वो क्या कहना चाहता है, और उससे रिलेटेड हम वोकैब निकाल सकते हैं। और हमें यही चीज़ अप्रोच करनी है कि हम किस तरीके से अनसीन पैसेज को अप्रोच करें जिससे कि हमें सारे आंसर्स मिल जाएं। तो यही सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे क्लियरली डिटेल के अंदर। सेकंड आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। इसके अंदर हमारा ऐसे राइटिंग होता है, हमारे लेटर राइटिंग होती है, नोट मेकिंग होती है। ऐसे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे राइटिंग सेक्शन में, जो कि 14 मार्क्स का है। और अगर हम ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इन दोनों का, रीडिंग का एंड राइटिंग का, तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है मार्क्स गेन करने के लिए। तो हमें सबसे पहले ये दोनों बहुत क्लियर करना है। ये हम दोनों जो टॉपिक्स हैं वो हम अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग ही अप्रोच करेंगे। हम अगर अपनी बुक्स को लेकर ही रीडिंग और राइटिंग का बेस तैयार करेंगे। फिर आता है हमारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश चाहे किसी भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, किसी में भी जो ग्रामर सेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश में भी ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और आधे से ज़्यादा बच्चों को ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम इसको बहुत ही धीरे से और बहुत अच्छे से डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको फ्यूचर में या फिर आपके पेपर होने वाले पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं आपको ये बताऊंगी किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए जिससे कि हमें करेक्ट आंसर मिले और हमें कभी प्रॉब्लम ना आए, आगे जाके हम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग रूल्स रट लेते हैं, टेंस कितने होते हैं ये सब हम पढ़ लेते हैं, वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी ये सब यूज़ करना है, ऐसे करके हम रट लेते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम इन वीडियोज़ में, आगे आने वाली वीडियोज़ में क्लियर करेंगे बहुत डिटेल के साथ में, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 15 मार्क्स का जो स्कोर करता है। फिर हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हम इसको बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे। 1 बाय 1 हम चैप्टर्स लेंगे, उनकी समरी बताएंगे, आपको हार्ड वर्ड्स बताएंगे और सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से कौन सा जो चैप्टर है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको उसको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। ये सब हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, जिससे कि हम आपको हर कंटेंट को बहुत ईजीली समझा पाएँ और आप तक पहुँच पाएँ। सो प्लीज़, ये हमारा सिलेबस था क्लास 10th RBSC सेक्शन इंग्लिश का। तो मैं ये चाहूँगी कि आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और अगर आपको पूरा डिटेल सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ आगे की वीडियो ज़रूर देखें।